आपको मैं दंगे धोखे करने के लिए बोल रहा हूं। आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। भारत की आजादी के समय किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि जिस नायक को महात्मा की उपाधि दी गई आज अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसे ही गालियां दी जाएंगी। और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं क्लाउड 9 न्यूज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद कार्यक्रम में कालीचरण बाबा ने विवादित बयान दे दिया है। कालीचरण ने विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इतना ही नहीं, कालीचरण ने गांधी जी को गालियां तक दे डाली, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कालीचरण पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के रावणभाटा ग्राउंड में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। यहां कालीचरण बाबा ने भीड़ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते हैं। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। कालीचरण बाबा ने कहा, महात्मा गांधी की वजह से देश का विभाजन हुआ। गोडसे को नमस्कार है कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी, उनको मार डाला। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसी होगा, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। कालीचरण ने आगे इस्लाम पर भी हमला करते हुए कहा कि इसका मकसद राजनीति के नाम पर राष्ट्र पर कब्जा करना है। आपको मैं दंगे धोखे करने के लिए बोल रहा हूं। आपकी तैयारी भी नहीं है। आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इस्लामाबाद ने कब्जा किया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। कालीचरण ने अपने विवादित बोल में महात्मा गांधी पर अपशब्द भी कह डाले। वो अपशब्द ऐसे हैं कि हम उन्हें इस वीडियो में कह भी नहीं सकते। कालीचरण बाबा के इस बयान के बाद धर्म संसद में हंगामा मच गया। महंत रामसुंदर दास ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने खुद को देश के प्रति समर्पित किया था, लेकिन उनके विषय में यहाँ बहुत ही अपमानजनक बातें कही गई हैं जो अशोभनीय है। मैं इस धर्म संसद से खुद को अलग करता हूँ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए। अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली मुंह से खूब बजी थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस धर्म संसद का मूल संरक्षक बनाया गया था, लेकिन इस धर्म संसद का मंथन कुछ भी नहीं निकला। संतों का काम किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं है, लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना है। इसलिए वे इस धर्म संसद का बायकॉट करते हैं। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे साथ धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे। आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद।
हालांकि वहां आए अन्य संतों ने रामसुंदर दास के इस बॉयकॉट को संतों का अपमान बताया है। वहीं दूसरी ओर कालीचरण बाबा द्वारा महात्मा गांधी जी के लिए कही गई बातों के खिलाफ सभापति प्रमोद दुबे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कालीचरण पर अपराध क्रमांक 578 2021 धारा 505 की 2 और 294 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इन चुनावों को देखते हुए ही धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि समाज में आपसी भाईचारे को खराब कर राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। पिछले दिनों हरिद्वार में भी धर्म विशेष पर जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी और माहौल काफ़ी गर्मा गया था। चाहे वो जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहनाथ हो, चाहे वो साध्वी अन्नपूर्णा हो, या फिर कोई भी अन्य साधु संत, या फिर कोई मौलाना ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों ने किसी न किसी धर्म विशेष को लेकर जिस तरह से अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने का जो बीड़ा उठा के रखा है, इसका नुकसान जो है वो समाज को झेलना पड़ सकता है। बावजूद इसके इन लोगों की जो दुकान है वो धड़ल्ले से चल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपशब्द कहना मानो इन दिनों ट्रेंड में है। जिसको देखो वो आ रहा है और महात्मा पर, जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं, गालियां देकर चला जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर रहने वालों को समझना होगा कि ये आने वाले दिनों में और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना होगा कि धर्म संसद के नाम पर जिस तरह का पाखंड और प्रपंच समाज में फैलाया जा रहा है, इस पर आगे क्या बहस होती है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।